यदि आप किसी भी मंत्र की साधना कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी मंत्र का अनुष्ठान किया पुरस्चरण के लिए या किसी मनोकामना पूर्ति के लिए आपने किसी मंत्र का अनुष्ठान किया, तो दोनों में बहुत भारी अंतर होता है। क्योंकि किसी भी साधना को करके अपने मनोकामना को पूर्ण कर लेना ये एकदम अलग विषय है, और किसी मंत्र का पुरस्चरण करना, किसी साधना का पुरस्चरण करना, विशेष प्रकार की उसमें सिद्धता प्राप्त करना, ये अलग विषय है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ विशेष जो है बिंदु पे। जैसे सबसे पहला क्या है कि मान लीजिए कि आपने किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए माता आदिशक्ति का नवाण मंत्र का अनुष्ठान किया, तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए जब आपने अनुष्ठान किया तो बीच में यदि मान लीजिए किसी अनिवार्य कार्य के कारण आपने 2 दिन साधना में गैप कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आपकी साधना खंडित तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन आपकी जो मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने उस अनुष्ठान को विधि विधान से किसी मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लेके किया, उस मनोकामना के पूर्ण होने में संशय हो जाता है। फिर उसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी या नहीं होगी, क्योंकि साधना काल में हमारे कर्मों के द्वारा ही अवरोध डाले जाते हैं। तो यहाँ पर साधना खंडित हो गई, ये कहना पूर्णतया गलत है। आपकी साधना बिल्कुल खंडित नहीं हुई है, बल्कि अगर 2 दिन का आपने गैप कर दिया है तो आपको फिर से अनुष्ठान को अपना प्रारंभ मान करके फिर तीसरे दिन से साधना को प्रारंभ कर देना चाहिए, और यही श्रेष्ठ होगा। और दूसरा, मान लीजिए कि आपने किसी भी मंत्र का जो है अनुष्ठान किया विधि विधान पूर्वक, मान लीजिए आपने भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान किया, अथवा आपने भगवान काल भैरव के किसी मंत्र का अनुष्ठान कर दिया किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। अब बीच में मान लीजिए आपने 10 दिन किया, उसके बाद 2 दिन और 10 दिन के बाद में आपका जो है ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण होगी कि नहीं, इसमें जो है संशय हो जाता है कि वह पूर्ण होगी या नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपनी साधना को खंडित न मानते हुए तीसरे दिन से फिर से अपनी साधना को प्रारंभ मान करके अनुष्ठान को जो है निरंतर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी मंत्र का आप पुरस्चरण कर रहे हैं, किसी मंत्र की विशेष सिद्धि या योग्यता आपको प्राप्त करना है, गुरु दीक्षा से आपने किसी विशेष मंत्र को प्राप्त कर लिया है और उसका पुरस्चरण आप करना चाहते हैं, उसको विशेष रूप से उसमें सिद्धता आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर ऐसी परिस्थिति जब आती है तो ऐसी परिस्थिति में आप मान लीजिए बीच में 2 दिन के लिए कोई अनिवार्य कार्य आपको हो जाता है, आप बीमार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं, 2 दिन 4 दिन 6 दिन आप बीच में आपका अनुष्ठान रुक जाता है, तो फिर आपका जो अनुष्ठान है वह खंडित नहीं माना जाता है। और फिर आपका जो जब से आप साधना को प्रारंभ करते हैं तब से पिछला जो किया हुआ आपका जाप है वो जाप और सारी जो आपने क्रियाएं की वो सब आपका जुड़ जाता है जब फिर से आप अपनी साधना को जो है प्रारंभ करते हैं, निरंतर रखते हैं। उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इसके पहले का किया हुआ जो कार्य है, जो आपने जाप किया, जो आपने भाव से भगवान को जपा है, उनका जो है उनका चिंतन किया है, वो जो है आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, वो उसमें जुड़ जाता है। साथ ही साथ अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपने किसी मंत्र का पुरस्चरण करने का जो है अनुष्ठान किया है, किसी गुरु दीक्षा प्राप्त किसी विशेष मंत्र का जो है सिद्धता प्राप्त करने का अगर आपने जो है अनुष्ठान किया है, तो ऐसी स्थिति मान लीजिए 2 दिन के बाद में आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, तो आपको साधना को बिल्कुल नहीं रोकना है और उसको कंटिन्यू रखना है, आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक बात
और बताना चाहेंगे, मान लीजिए किसी प्रकार से, चूँकि साधना काल में मैंने बताया है बिना अवरोध के, बिना समस्याओं के कोई भी साधना संपन्न नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप पुरस्कार के लिए संकल्प करते हैं, चाहे वो मनोकामना की पूर्ति के लिए हो अथवा मंत्र की विशेष प्रकार से सिद्धि प्राप्त करने के लिए हो, उसमें अवरोध आएंगे ही आएंगे, यही परम सत्य है। तो करना क्या है, मान लीजिए आप बीमार हो जाते हैं, विशेष प्रकार की परिस्थितियों में उलझ जाते हैं किसी प्रकार से, और आप 2 दिन 4 दिन या हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए आपकी साधना में अवरोध आ जाता है या 20 दिन के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, लगातार आपको प्रभु का चिंतन, जिस भी शक्ति से संबंधित आप अनुष्ठान कर रहे हैं, आपको हमेशा उनका चिंतन करते रहना चाहिए। उनका जो है मानसिक रूप से उन्हें जो है निरंतर भजते रहना चाहिए और उन्हें याद करते ईमानदारी से उन्हें याद करते रहना चाहिए। अब जैसे कहा गया है कि जो अनुष्ठान होता है या साधना का स्थान निश्चित होता है, तो अब अगर स्थान से दूर चले गए किसी कारणवश, तो भी आप जो है उसी निश्चित समय पर बैठ करके उनको मानसिक रूप से उनका चिंतन कर सकते हैं, उनको भज सकते हैं। यह भी आपकी साधना के जैसा ही माना जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।